बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हजरत हकीम लुकमान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हजरत हकीम लुकमान हिकमत के बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हिकमत और दानाई अता फरमाई कि आप मौत के अलावा हर किस्म का इलाज कर लेते थे और हर जड़ी बूटी की अच्छी तरह पहचान रखते थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हिकमत और दानाई से नवाजा था कि जो भी जड़ी बूटी हजरत हकीम लुकमान को देखती तो वो बता दिया करती थी कि मैं फला बूटी हूँ और फला मर्ज के लिए हूँ। आपकी हिकमत और दानाई के जगह जगह चर्चे होने लगे। लोग दूर दराज से आते और आपसे इलाज करवाते और सेहत याब हो जाते। एक दिन हकीम लुकमान का बेटा बहुत शदीद बीमार हो गया, बल्कि करीबुल मर्ग हो गया। आप हिकमत से इसका इलाज करते, लेकिन कुछ दिन बाद आपका बेटा फौत हो गया। हजरत हकीम लुकमान अपने बेटे की वफात पर बहुत परेशान हो गए, बल्कि बहुत गहरा सदमा उठाया। आप अपनी हिकमत से इतना बेजार हो गए कि कहने लगे, मैं इतना बड़ा हिकमत का बादशाह होने के बावजूद अपने बेटे को मौत से ना बचा सका। आपने अपनी तमाम हिकमत भरी किताबें, जड़ी बूटियां, नुस्खे जमा करके एक गठली में बांध दिए और दरिया में फेंकने के लिए जा रहे थे कि अभी आप रास्ते में थे कि एक फरिश्ता आया। अभी आप रास्ते में थे कि एक फरिश्ता आया और इस फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो हजरत हकीम लुकमान ने जवाब दिया, मैं अपनी हिकमत दरिया में फेंकने जा रहा हूँ। मुझे इस हिकमत की कोई जरूरत नहीं जो कि मैं अपने बेटे को मरने से ना बचा सका। फरिश्ते ने जवाब दिया, ए हकीम लुकमान, तेरी हिकमत और दानाई बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई फर्क नहीं। जब तू अपने बेटे का इलाज करता, इसको खाने के लिए दवा देता, तो मैं अल्लाह के हुक्म से उस दवा को हलक से उतरने ही नहीं दिया करता, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ चुका था। फरिश्ते ने अपनी मुट्ठी को खोला और तमाम दवाएं हजरत हकीम लुकमान को दिखाई जो आपने अपने बेटे को बतौर इलाज दी थी। फरिश्ते ने हजरत हकीम लुकमान की गठली को दरिया में फेंकने से बचा दिया। हजरत हकीम लुकमान सुनकर अपनी किताबों को उठाया और अपने घर को वापस लौट गए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल बरहक है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो दुनिया में कोई भी हकीम, बादशाह, इंसान, पैसा मौत से नहीं बचा सकता।